क्या आप हर महीने सेव करने की सोचते हैं, लेकिन महीने के अंत में खाते में कुछ बचता ही नहीं? या फिर हर बार सोचते हैं कि इस बार बजट बनाएंगे, लेकिन 3 दिन में ही भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस रोड मैप की जो आपको ना सिर्फ अमीर बनने की दिशा देगा, बल्कि उस सोच को भी बदलेगा जो आपको पीछे खींच रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका समृद्धि रोड मैप। पॉइंट 1, पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना है असली स्किल। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें ज्यादा पैसा कमाना होगा, लेकिन रमित सेठी बताते हैं कि असली फर्क पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उसे कैसे मैनेज करते हैं इससे पड़ता है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए होना नहीं है। इसका मतलब है बिना स्ट्रेस के जिंदगी जीना, अपने खर्चे खुद उठाना और अपने सपनों के लिए खुद फंड करना। रामित कहता है कि ज्यादातर लोग खुद को पैसे के मामलों में बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमें स्कूल में पैसा मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ये नहीं सीख सकते। इस किताब का मकसद है कि हम अपने पैसे के साथ स्मार्ट और ऑटोमेटेड रिश्ता बनाएं, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। आपकी इनकम कितनी है ये मायने नहीं रखता। अगर आप हर महीने 500 रुपए भी बचाते हैं और सही सिस्टम अपनाते हैं, तो आप लाखों का फ्यूचर बना सकते हैं। पॉइंट 2, अमीर बनने का पहला कदम, अपने पैसों की सच्चाई को स्वीकारना। ज्यादातर लोग अपने बैंक बैलेंस को देखना ही पसंद नहीं करते। क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर डर लगने लगता है, और जब भी सेविंग्स की बात आती है तो बहाने मिलते हैं। अभी तो सैलरी कम है, अगले महीने देखेंगे, पहले ईएमआई खत्म हो जाए। लेकिन रमित कहता है यही झूठ हमें गरीब बनाए रखता है। इसलिए पहला कदम है अपने सारे बैंक अकाउंट्स, खर्चे, इनकम और लोन को एक जगह लिखना। रमित इसे कहते हैं संवेदनशील खर्च योजना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पसंद की चीजें छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से खर्च करो, न कि मजबूरी से। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए खर्च करते हैं, तो रमित आपको एक सिस्टम देता है। 50% जरूरी खर्चे, 10% निवेश, 10% सेविंग्स, 30% अपनी पसंद के खर्चे जैसे घूमना, खाना, नेटफ्लिक्स। इस तरह आप गिल्ट फ्री तरीके से पैसे खर्च कर सकते हैं और फिर भी अमीर बन सकते हैं। पॉइंट 3, अमीर बनने के लिए परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा तब बचाया जाए जब इनकम ज्यादा हो जाए, या फिर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब मार्केट के बारे में पूरी जानकारी हो। लेकिन रमिट का फंडा है स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। मतलब है परफेक्ट शुरू करने की जरूरत नहीं, बस आज से कुछ शुरू करो। आज से 500 महीने से एसआईपी शुरू कर दो। अपना एक खर्च काट कर वो पैसा सेव करो। एक पुराना सब्सक्रिप्शन बंद कर दो। छोटी शुरुआतें समय के साथ बड़ी बनती हैं। रमिट बताते हैं कि जो लोग कमाई के साथ सेविंग भी शुरू कर देते हैं, वो धीरे धीरे अमीर बनने लगते हैं, और उन्हें 40 की उम्र में अफसोस नहीं होता कि काश पहले शुरू किया होता। इसलिए एक्शन लो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। चैप्टर 2, क्रेडिट कार्ड्स दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, अगर सही इस्तेमाल करो। पॉइंट 1, क्रेडिट कार्ड से डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को एक खतरनाक जाल मानते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर्ज बढ़ जाता है, ब्याज बहुत लगता है, लोग फंस जाते हैं। लेकिन रमित सेठी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है, जाल नहीं। जैसे चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपके फाइनेंशियल जीवन को आसान बना सकता है। क्रेडिट कार्ड आपको देता है फ्री रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ट्रैवल बेनिफिट्स और सबसे जरूरी क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का मौका। लेकिन शर्त यह है, आपको हर महीने पूरा पेमेंट करना होगा, न कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट। जैसे ही आप ब्याज देना शुरू करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपकी जेब काटने लगता है। लेकिन अगर आप हर महीने पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए मुफ्त सेवाएं देता है। पॉइंट 2, एक परफेक्ट क्रेडिट स्कोर कैसे बनाएं। रामिट बताते हैं कि अमेरिका की तरह भारत में भी क्रेडिट स्कोर CBIL आपकी फाइनेंशियल इमेज को तय करता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है, और वो भी कम ब्याज दर पर। तो सवाल है, क्रेडिट स्कोर कैसे बनाएं और सुधारें। कुछ सिंपल स्टेप्स। बोर्न, एक क्रेडिट कार्ड लें। अगर नया है तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड FD बैक्ड से शुरू करें। 2,
हर महीने 102 ट्रांजैक्शन करें, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या मोबाइल रिचार्ज। 3. पूरा बिल समय पर चुकाएं, सिर्फ मिनिमम ड्यू मत भरिए, पूरा अमाउंट चुकाइए। 4. क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें। अगर लिमिट 50,000 रुपये है तो महीने में 15,000 रुपये से ज्यादा खर्च न करें। 5. पुराना क्रेडिट कार्ड बंद मत करें, जितना पुराना कार्ड रहेगा उतना पुराना क्रेडिट इतिहास बनता है। ये 5 आदतें अगर आपने अपनाई तो आपका स्कोर 700 से 800 तक पहुंच सकता है, और ये स्कोर आगे चलकर आपके लिए कार लोन, होम लोन और बिजनेस लोन सस्ते बना सकता है। पॉइंट 3. क्रेडिट कार्ड से कैसे कमाएं? कैशबैक, रिवॉर्ड्स और ट्रैवल पॉइंट्स। अब रामिट एक जबरदस्त बात कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि आप कर्ज में डूबें, लेकिन आप उनसे खेल सकते हैं। मतलब, अगर आप होशियारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो आप उनसे पैसा कमा भी सकते हैं। कैसे? 1. कैशबैक कार्ड्स जैसे एक्सिस एस कार्ड, HDFC मिलेनिया, 5% तक का कैशबैक। 2. रिवॉर्ड्स पॉइंट्स कार्ड्स, हर खर्च पर पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप शॉपिंग या ट्रैवल में रिडीम कर सकते हैं। 3. ट्रैवल कार्ड्स जैसे HDFC रिगेलिया, SBI एलीट, फ्री एयरपोर्ट लाउंज, ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्री टिकट्स। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने में 30,000 रुपये कार्ड से खर्च करते हैं और 2% कैशबैक मिलता है तो साल भर में आप 7,200 रुपये फ्री में पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी फायदेमंद है जब आप पूरा पेमेंट समय पर करें, वरना ब्याज इतना ज्यादा होता है कि सारा कैशबैक बेकार हो जाएगा। चैप्टर 3. बैंक से दोस्ती कैसे करें? सही अकाउंट, सही फायदे। पॉइंट 1. बैंक आपकी दौलत का घर है, लेकिन कौन सा बैंक सही है? आज के दौर में हम अपनी पूरी कमाई, खर्चे और सेविंग्स बैंक के भरोसे करते हैं, लेकिन रमित सेठी का कहना है, हर बैंक भरोसे के लायक नहीं होता। बहुत से लोग वही बैंक चुनते हैं जो उनके पापा ने इस्तेमाल किया था या जो ऑफिस के पास है। लेकिन सही बैंक चुनना अमीर बनने की दिशा में पहला प्रैक्टिकल कदम है। रामित कहते हैं कि आपको 2 तरह के बैंक अकाउंट्स की जरूरत होती है। 1. चेकिंग अकाउंट, भारत में सेविंग्स अकाउंट, जिससे आप रोज के खर्च करते हैं। 2. हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, भारत में FD या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, जहां आपका पैसा बढ़ता है। बैंक चुनते समय ध्यान दें, क्या बैंक जरूरत से ज्यादा चार्ज करता है? क्या ATM हर जगह उपलब्ध है? क्या बैंक आपको फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देता है? क्या उसमें सेविंग्स पर अच्छा ब्याज मिलता है? बहुत से बड़े नामी बैंक अपने ब्रांड के नाम पर लोगों से भारी चार्ज वसूलते हैं। IDFC फर्स्ट, AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक 811 आदि। पॉइंट 2. अपना पैसा कैसे बांटे? बजट नहीं, सिस्टम चाहिए। ज्यादातर लोग अपने एक ही अकाउंट से सैलरी लेते हैं, EMI भरते हैं, खर्च करते हैं और सेविंग भी वहीं रखते हैं। रमिट इसे एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। उनका मंत्र है, स्प्लिट योर मनी इनटू सिस्टम्स। आपको चाहिए 1. एक प्राइमरी अकाउंट, सैलरी के लिए। 2. एक खर्चों के लिए अकाउंट, जैसे खर्च, बिल, EMI। 3. एक सेविंग अकाउंट, चोर, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे ही सैलरी आती है आप उसे ऑटोमेटेड तरीके से बांट दो। 50% खर्च, 10% निवेश, 10% सेविंग, 30% अपनी पसंद के खर्च, घूमना, खाना, गिफ्टिंग। इस सिस्टम से आपको हर बार सोचना नहीं पड़ेगा कि कितना बचाना है। आपका बैंक खुद ही आपके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। रामिट इसे कहते हैं ऑटोमेटेड मनी फ्लो। पैसों को काम पर लगाओ, खुद पर नहीं। पॉइंट 3. बैंकिंग ट्रैप्स से कैसे बचें? हिडन चार्जेस एंड मिस सेलिंग बैंक आज के जमाने के सेल्समैन बन चुके हैं। वो आपको हर कॉल पर नया कार्ड, नई FD, नया इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं। रमित चेतावनी देते हैं, बैंक प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले सोचो, क्या ये आपके काम का है या सिर्फ उनके टारगेट का। भारत में सबसे आम बैंकिंग ट्रैप्स: अनावश्यक क्रेडिट कार्ड दे देना, FD जबरदस्ती खुलवाना, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बताना, हिडन चार्जेस, SMS चार्ज, ATM चार्ज, बैलेंस चार्ज। कम ब्याज दर पर सेविंग्स अकाउंट आपको हर महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए। अगर कोई अजीब चार्ज दिखे तो तुरंत बैंक से शिकायत करें। और याद रखें, कोई भी बैंक का ऑफर तभी अच्छा है जब वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फिट बैठे। रमिट का फॉर्मूला साफ है, आपका बैंक आपके पैसे का सेवक है, मालिक नहीं।
चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग का असली खेल, आसान, धीमा और दमदार। पॉइंट 1, निवेश का सच। ये जुए का मैदान नहीं, अमीरी का रास्ता है। जब निवेश शब्द आता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं ये तो बड़े लोगों का काम है, इतना रिस्क कौन ले। कंपोनेंट प्लेसमेंट, शेयर मार्केट में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। रामित सेठी कहते हैं, इन्वेस्टिंग नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ प्लान, एक ऐसा सिस्टम जो आपको समय के साथ अमीर बनाता है। रामित के मुताबिक अगर आप 25 की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश करते हो और 12% का एवरेज रिटर्न माने तो 60 की उम्र तक आपका पैसा 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा बन सकता है। और ये सब बिना किसी ट्रेडिंग, बिना किसी लॉटरी, बिना किसी रिस्क के। कैसे? क्योंकि रमित लॉन्ग टर्म पासिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। मतलब रोज रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग नहीं करनी, बस सही फंड चुनना और उसे ऑटोमेट कर देना। यह निवेश का असली मंत्र है। धीरे चलो, लगातार चलो और दौलत खुद चलकर आएगी। पॉइंट 2, सही इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे चुने बिना एक्सपर्ट बने। अब बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो कैसे शुरुआत करें। रमित सेठी का सिस्टम कहता है कि आपको जरूरत है एक सिंपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की। भारत में इसके लिए आप इन 3 चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। 1, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स ETFs जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। 2, LSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें टैक्स बचत भी होती है और ग्रोथ भी। रामिट का फॉर्मूला है, अपनी इनकम का 10% निवेश में लगाओ शुरू से, और जैसे जैसे इनकम बढ़े इस प्रतिशत को बढ़ाते जाओ। 15%, 20%, 25% और सबसे जरूरी SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम ऑटोमेटेड तरीके से निवेश हो जाती है। आप भूल भी जाओ फिर भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। पॉइंट 3, डर, लालच और रुकावटों से कैसे बचें। रामित कहते हैं, निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि इंसान की खुद की सोच है। आप जब निवेश शुरू करते हो तो 3 चीजें आपका पीछा करेंगी। 1, डर, पैसा डूब जाएगा। 2, लालच, इतना कम रिटर्न, मैं तो क्रिप्टो में लगाऊंगा। 3, धैर्य की कमी, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, निकाल दो। इनसे बचने का एक ही तरीका है, प्री डिसाइडेड प्लान प्लस ऑटोमेशन प्लस पेशेंस। जब मार्केट गिरे तो डर कर पैसा ना निकालो, बल्कि समझो कि यह सेल सीजन है और ज्यादा खरीदो। जब मार्केट चढ़े तो लालच में आकर जरूरत से ज्यादा निवेश मत कर दो। स्टिक टू योर प्लान। रामित इसे कहते हैं इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। मतलब एक बार सही जगह SIP चालू करो और फिर हर दिन शेयर बाजार की खबरें देखने की जरूरत नहीं। जैसे बांस का पेड़ सालों तक दिखता नहीं लेकिन जड़ें जमाता है, वैसे ही अच्छा निवेश भी टाइम लेता है लेकिन अचानक तेजी से फल देता है। चैप्टर 5, बिग विंस वर्सेस स्मॉल सेविंग्स। बड़ी जीतें बनाती हैं बड़ा भविष्य। पॉइंट 1, छोटी बचत छोड़ो, बड़ी जीतों पर ध्यान दो। हमारा समाज हमें यही सिखाता है, बिजली का पंखा बंद करो, 5 रुपये महंगा है मत खरीदो, बाहर मत खाओ, पैसे बचाओ। लेकिन रमित सेठी कहते हैं, छोटी बचत करने से आप अमीर नहीं बनते, बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने से बनते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 10 रुपये की चाय छोड़ दें तो साल में 3,650 रुपये बचेंगे। लेकिन अगर आपने एक सही बैंक या सही निवेश प्लान चुना तो वो सालों में लाखों कमा सकता है। इसलिए रामित सलाह देते हैं कि आपको अपनी मेंटल एनर्जी उस जगह लगानी चाहिए जहां आपको बिग विंस मिले। एक अच्छा हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट चुनना, साल में एक बार अपनी EMI या इंश्योरेंस को रीऑप्टिमाइज करना, एक बार में सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर लेना, और सबसे बड़ा निगोशिएशन करना। सैलरी, रेंट, क्रेडिट कार्ड फीस, छोटे खर्चों पर गिल्ट फील करने के बजाय बड़े फैसलों पर फोकस करो। वो फैसले जो साल दर साल आपकी इनकम बढ़ाएं, एक्सपेंसेस घटाएं और वेल्थ कंपाउंड करें। रामित का फॉर्मूला सीधा है, कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर एंड स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन थिंग्स यू लव। पॉइंट 2, कैसे करें सही निगोशिएशन और बार्गेनिंग बिना शर्म के। भारत में अक्सर लोगों को निगोशिएशन करते हुए शर्म आती है, लेकिन रमित कहता है, निगोशिएशन इज अ स्किल, लर्न इट वंस एंड प्रॉफिट फॉरएवर। रमित खुद के अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने निगोशिएशन करके
सैलरी में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पाए, क्रेडिट कार्ड से सालाना फीस माफ करवाई, जिम मेंबरशिप में 30% की कटौती करवाई, रेंट बढ़ाने से मना किया। लैंडलॉर्ड को तो अब सवाल है, आप कैसे कर सकते हैं नेगोशिएशन? स्टेप बाय स्टेप तरीका। 1. शांति और प्रोफेशनल अंदाज में बात करें, गुस्से या मांग की भाषा में नहीं। 2. डेटा के साथ बात करें, जैसे XYZ बैंक इसी सुविधा में ज्यादा ब्याज दे रहा है। 3. बदलाव का विकल्प दिखाएं। अगर आपको लगता है ये फीस जरूरी है तो मैं दूसरे कार्ड पर स्विच करने पर विचार कर रहा हूं। 4. चुप्पी की ताकत। एक बार ऑफर दो, फिर शांत रहो। अक्सर अगला इंसान खुद रियायत देगा। होती है। रमित कहते हैं, एक बार आपने ये कला सीख ली तो हर साल आप खुद को हजारों रुपए गिफ्ट करोगे। पॉइंट 3. खर्च वहीं करो जहां दिल लगे और गिल्ट छोड़ दो। रामित का एक पावरफुल कंसेप्ट है, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। मतलब आपको अपने खर्चों पर अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि खर्च करना एक खुशी भरा अनुभव होना चाहिए। कई लोग स्टारबक्स की कॉफी पीकर खुद को फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल समझते हैं, लेकिन रमित पूछते हैं, क्या आपने अपना EMI टाइम पर दिया? क्या आपने अपनी SIP चालू रखी है? क्या आपकी सेविंग्स प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो कॉफी पीने में कोई गुनाह नहीं। आप अपने खर्च को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 1. फिक्स्ड कॉस्ट्स, रेंट, EMI, बिल। 2. इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। 3. गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, मूवीज, फूड, ट्रेवल। हर महीने कुछ पैसा इंजॉयमेंट बजट में रखो और उसे बिना शर्म खर्च करो, क्योंकि अगर आप हर चीज में गिल्ट फील करने लगोगे तो आप पैसे के साथ हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। रामित इसे कहते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। हर 5 रुपये बचाने के पीछे मत भागो, उस फैसले पर ध्यान दो जो 50,000 रुपये बचा सकता है। निगोशिएशन, ऑप्टिमाइजेशन और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यही है अमीर सोच। चैप्टर 6, बजट नहीं सिस्टम चाहिए, आपका पर्सनल रिच लाइफ प्लान। पॉइंट 1, बजट बनाना क्यों फेल होता है और रमिट का अल्टरनेटिव क्या है। अक्सर लोग फाइनेंशियल सुधार की शुरुआत बजट बनाने से करते हैं। वो हर खर्च को नोट करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, एक्सेल शीट भरते हैं और फिर एक हफ्ते बाद थक जाते हैं। रामित सेठी कहते हैं, बजटिंग नहीं काम करती क्योंकि यह दया और प्रतिबंध पर आधारित है। जब आप सोचते हो कि आपको रोज अपने खर्च ट्रैक करने हैं, हर 10 रुपये का हिसाब रखना है, तो आप थक जाते हैं। यह एक पेनफुल डिसिप्लिन बन जाता है जिससे बचने की कोशिश होती है। तो रामित का समाधान क्या है? कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, CSP। ये बजट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपके पैसे को 4 हिस्सों में बांटता है। 8. फिक्स्ड कॉस्ट्स, 50-60% रेंट, EMI, बिल्स, इंश्योरेंस, टो, इन्वेस्टमेंट्स, 10% SIPs, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट। 3. सेविंग्स, 10%, 5-10% इमरजेंसी फंड, गोल्स, चोर, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, 20-30% खाना, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स, ट्रैवल, बिना शर्म के। आपको बस एक बार ये तय करना है और फिर अपने बैंक से ऑटो डेबिट सिस्टम लगवाना है। इससे आप हर महीने पैसे को ट्रैक नहीं करते, बल्कि पैसे खुद ब खुद सही जगह जाते हैं। रमित कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी अ मैथ एक्सपर्ट, यू नीड टू बी अ सिस्टम बिल्डर। पॉइंट 2, गिल्ट फ्री खर्च कैसे करें। रिच लाइफ को डिजाइन करो। रमित एक खास टर्म यूज करते हैं, योर रिच लाइफ। मतलब आपकी वो जिंदगी जिसे आप जीना चाहते हो बिना पैसे की चिंता के। अब हर इंसान की रिच लाइफ अलग होती है। किसी के लिए हर साल विदेश घूमना है, किसी के लिए माता पिता के लिए घर बनाना है, किसी को हर वीकेंड बाहर खाना पसंद है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं पैसे बचा रहा हूं या नहीं, बल्कि क्या मैं उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में मायने रखती हैं। इसलिए रमित कहते हैं, हर महीने कुछ पैसा अलग रखो अपनी रिच लाइफ के लिए। 2,000 रुपए रखो अगर चाहते हो ब्रांडेड कपड़े, 5,000 रुपए रखो अगर अगले साल विदेश जाना है। जब आप इन चीजों के लिए प्लान करके खर्च करते हैं तो गिल्ट की कोई जगह नहीं होती। ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपको नॉर्मल स्पेंडर से स्मार्ट स्पेंडर बनाता है। पॉइंट 3, कैसे बनाएं ऐसा सिस्टम जो अपने आप चलता रहे। हर कोई चाहता है कि उसका फाइनेंशियल प्लान टिकाऊ हो, लेकिन अगर आपको हर महीने मैन्युअली ट्रांसफर करना पड़े, सेविंग्स प्लान याद रखना पड़े, तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। रमित का उपाय, ऑटोमेट एवरीथिंग। एक सैलरी आते ही एक ऑटो स्प्लिट सिस्टम बनाओ।
50% फिक्स्ड खर्च में, 10% SIP में, 10% सेविंग अकाउंट, 30% एंजॉयमेंट वॉलेट। 2. ऑटो पे बिलों के लिए सेट करो ECS या UPI मैंडेट, इससे आप लेट फीस से बचते हो। 3. क्रेडिट कार्ड को ऑटो पे पर रखो, फुल अमाउंट ओनली, ताकि ब्याज ना लगे और सीबिल स्कोर बने। 4. साल में एक बार CSP को रिव्यू करो, क्या इनकम बढ़ी है तो क्या निवेश का प्रतिशत भी बढ़ा। रमित कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग, योर जॉब इज टू बिल्ड अ सिस्टम दैट रिमेंबर्स फॉर यू। जब आपका सिस्टम सेट हो जाता है तो आपको दिन रात पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी जीते हो और पैसा बैकग्राउंड में बढ़ता रहता है। बजट बनाना जरूरी नहीं, एक स्मार्ट ऑटोमेटेड प्लान बनाओ जो हर महीने आपके सपनों को फंड करे। यह प्लान ना सिर्फ आपके खर्चे कंट्रोल करेगा बल्कि आपको गिल्ट फ्री जिंदगी जीने देगा। चैप्टर 7, क्रश योर डेट, कर्ज से आजादी की रणनीति विदाउट पेन। पहला, कर्ज आपको धीमे धीमे खा रहा है, इसे नजरअंदाज करना बंद करें। रामित सेठी कहते हैं, देना एक पैसे की समस्या नहीं है, इट्स एन इमोशनल एंड मेंटल प्रिजन। भारत में लाखों लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या BNPL, बाय नाउ पे लेटर के चक्रव्यूह में फंसे हैं। शुरुआत में यह सुविधाजनक लगता है, अभी लो बाद में चुकाओ, लेकिन कुछ महीनों बाद यह बन जाता है एक बोझ जो हर रात चैन की नींद छीन लेता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं और सोचते हैं कि वो अपने कर्ज को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है, आपका 50,000 रुपए का कर्ज अगर 36% के ब्याज पर है तो वो 4 साल में 1 लाख रुपए से ऊपर हो सकता है और आप सिर्फ ब्याज भरते रहोगे। रमित का फॉर्मूला साफ है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कर्ज खत्म ना हो जाए, खासकर हाई इंटरेस्ट डेट। दूसरा, कर्ज चुकाने की 2 पावर टेक्निक्स, चूज योर वेपन। ए, डेट स्नोबॉल मेथड, मानसिक जीत के लिए। इसमें आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं, चाहे उसका ब्याज ज्यादा हो या कम। फायदा, हर बार जब आप एक लोन खत्म करते हैं तो आपको मेंटल बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंटम बनता है। उदाहरण, अगर आपके पास 3 कर्ज हैं, 1 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड, 2 30,000 रुपए पर्सनल लोन, 3 आर्स 1 लाख एजुकेशन लोन, तो पहले आर्स 10,000 वाला खत्म करो, फिर उसी पैसे से आर्स 30,000 वाला और फिर सबसे बड़ा। बी, डेट एवलांच मेथड, तेज और सस्ता। इसमें आप सबसे पहले उस कर्ज को चुकाते हैं जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है। फायदा, इसमें आप सबसे ज्यादा पैसे बचाते हो क्योंकि इंटरेस्ट सबसे तेज उसी पर लग रहा होता है। उदाहरण, अगर क्रेडिट कार्ड पर 33% ब्याज है और एजुकेशन लोन पर 12%, तो पहले क्रेडिट कार्ड खत्म करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। रमित कहते हैं, चुनो जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। द बेस्ट सिस्टम इज द वन यूल एक्चुअली फॉलो। तीसरा, कैसे बनाएं डेट पे ऑफ सिस्टम जो खुद ब खुद काम करे। रामित सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, वो टेक्निकल सिस्टम भी सिखाते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उनका ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह दिखता है। 1, हर लोन का पूरा डेटा एक जगह लिखें, लोन का टाइप, ब्याज दर, मिनिमम EMI, बाकी रकम। 2, हर EMI को ऑटो डेबिट में डालें ताकि कभी मिस ना हो और सीबिल स्कोर बना रहे। 3, EMI से ऊपर का आर्स 500 और 60,000 एक्स्ट्रा पे करें, हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा भुगतान करें ताकि ब्याज पर हमला हो। 4, हर कर्ज खत्म होने पर सेलिब्रेट करें, एक अच्छा खाना, घूमना या छोटा गिफ्ट, ताकि दिमाग में पॉजिटिव लिंक बने। 5, डेट फ्री होने के बाद वो EMI अब निवेश में डालें, EMI अब आपकी SIP बन जाए, यानी अब पैसा आपके लिए काम करेगा। रमित का मंत्र, गेट आउट ऑफ डेट वंस एंड नेवर गेट इनटू इट अगेन अनलेस इट्स स्ट्रैटेजिक। चैप्टर 8, रिच लोगों की तरह खर्च करना सीखो और दूसरों की परवाह करना छोड़ो। पहला, रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग, फर्क कहां है। रामित कहते हैं, रिच इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक एंड स्पेंड। अक्सर जब लोग किसी को ब्रांडेड चीजें लेते हुए देखते हैं तो तुरंत जज करते हैं, ओवर स्पेंड कर रहा है, दिखावे के लिए खरीद रहा है, बेवकूफी है इतना पैसा उड़ाना। लेकिन रामित पूछते हैं, क्या वो इंसान हर महीने निवेश कर रहा है? क्या उसके पास इमरजेंसी फंड है? क्या उसने कर्ज खत्म कर दिया है? अगर इनका जवाब हां है तो वो इंसान पूरी आजादी के साथ अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकता है, बिना शर्म के, बिना किसी से डर के। है
सस्ते में लो, चाहे पसंद ना आए। दूसरे क्या कहेंगे वही करो। पैसा खर्च किया तो गलत किया। रिच थिंकिंग कहता है जो मेरे लिए मायने रखता है उस पर खर्च करना गलत नहीं। मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से खर्च करता हूं। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। रामित बार बार कहते हैं आपका पैसा आपकी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए है, न कि आपको दुखी करने के लिए। दूसरा, अपने खर्च का मकसद समझो और दूसरों की राय को म्यूट कर दो। आजकल लोग अपने खर्चों के लिए इंस्टाग्राम, रिलेटिव्स और पड़ोसियों से अप्रूवल लेना चाहते हैं। अगर मैंने आईफोन लिया तो लोग क्या कहेंगे? यूरोप घूमने चला गया, लोगों को बताना पड़ेगा कि डिस्काउंट में गया था। रमित कहते हैं कोई और की जिंदगी जीना बंद करो। आपको अपना खर्च दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फुलफिल करने के लिए करना है। इसलिए जब भी कोई बड़ा खर्च करने का मन हो, खुद से 3 सवाल पूछो। 1. क्या मैंने इसे प्लान किया है? 2. क्या ये मेरी रिच लाइफ का हिस्सा है? 3. क्या ये खर्च मेरी बाकी फाइनेंशियल सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? अगर तीनों का जवाब हां है तो खर्च करो और स्माइल करो। कोई आपको जज करे तो रामिट का जवाब दो, थैंक्स फॉर योर ओपिनियन बट आई हैव गॉट अ प्लान। अपने खर्च को छुपाना मत, उसे जस्टिफाई मत करो, उसे एंजॉय करो क्योंकि आपने उसे डिजर्व किया है। तीसरा, कैसे बनाएं गिल्ट फ्री स्पेंडिंग सिस्टम जो आपको खुशी भी दे और सेविंग्स भी। रमिट का एक शानदार कॉन्सेप्ट है, खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करें उन चीजों पर जो आपको प्यार है, और कटते हुए 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 कट। इसका मतलब अगर आपको अच्छे जूते पसंद हैं 10,000 रुपये खर्च करो, लेकिन अगर आपको मोबाइल गेमिंग से नफरत है 10 रुपये का भी टॉपअप मत लो। हर इंसान की खुशी की जगह अलग होती है, उसे समझो और वहाँ दिल खोलकर खर्च करो। पर रमित कहते हैं खर्च रैंडमली नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका हिस्सा आपके कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में होना चाहिए। इसका मतलब हर महीने एंजॉयमेंट के लिए एक तय रकम रखो, जैसे 5,000 रुपये। उस पैसे से जो चाहे करो बिना गिल्ट के। जब वो अमाउंट खत्म हो जाए रुक जाओ अगले महीने तक। रमित इसे स्पेंडिंग विद बाउंड्रीज कहते हैं। इससे आप ओवर स्पेंड नहीं करते, आप गिल्ट में नहीं डूबते और आप अपनी लाइफ को जीते हो, न कि सिर्फ बचाते हो। चैप्टर 9, बड़ी जिंदगी की बड़ी प्लानिंग। शादी, घर, बच्चे के लिए रिच माइंडसेट। पहला, शादी जैसे बड़े इवेंट के लिए पैसे कैसे मैनेज करें बिना कर्ज में डूबे। भारत में शादी का मतलब होता है लाखों रुपए, 500 से ज्यादा मेहमान, ढेर सारे कपड़े, जेवर और दिखावा। लेकिन रामित सेठी आपको याद दिलाते हैं शादी एक सेलिब्रेशन है, फाइनेंशियल सुसाइड नहीं। तो कैसे करें स्मार्ट प्लानिंग? सबसे पहले, शादी की प्लानिंग इमोशन से नहीं एक्सेल शीट से शुरू होनी चाहिए।
स्टेप बाय स्टेप। 1. बजट सेट करो। शादी कितने में करनी है? 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए? क्लियर फिगर लिखो। 2. सेविंग गोल निकालो। अब देखो, शादी में 1 साल है या 2, तो हर महीने कितनी सेविंग करनी पड़ेगी? मान लो 12 महीने में 6 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपए प्रति महीना। 3. ऑटोमेटेड सेविंग शुरू करो। अलग अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफर कर दो। म्यूचुअल फंड, लिक्विड या शॉर्ट टर्म डेट फंड भी अच्छा ऑप्शन है। 4. प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स। रमित कहते हैं, शादी में हर चीज पे पैसा मत फेंको, सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करो जो आपको याद रहेंगी। क्वालिटी फोटो 5th कजिन के लिए 5 स्टार होटल, प्राइवेट हनीमून, 1200 लोगों का खाना। प्रो टिप, शादी में गिफ्ट लेने से हिचकिचाओ मत। स्मार्ट कपल शादी के फंड के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी बनाते हैं। दूसरा, ड्रीम होम वर्सेस फाइनेंशियल रियलिटी। घर लेने से पहले 3 सवाल पूछो। घर खरीदना भारतीयों के लिए इमोशन प्लस ईगो का मिश्रण होता है, लेकिन रमित का मानना है कि घर खरीदना निवेश नहीं, लाइफस्टाइल डिसीजन है। इसलिए घर लेने से पहले 3 सवाल खुद से पूछें। 1. क्या मैं अगले 10 साल इसी शहर में रहूंगा? अगर नहीं, तो किराया ज्यादा स्मार्ट है। 2. क्या मैं डाउन पेमेंट के लिए 20% बचा पाया हूं? रमित के मुताबिक घर के लिए लोन तभी लो जब डाउन पेमेंट रेडी हो, वरना आप कर्ज के गुलाम बन सकते हो। 3. क्या ईएमआई मेरी इनकम का 28% से कम है? अगर आपकी ईएमआई ही आपकी सैलरी का 50% खा रही है, तो आपको जिंदगी नहीं, बस किस्तें चल रही हैं। और फिर सोचो कि बाय करना है या रेंट ही सही है। रामित कहते हैं, डोंट बाय अ होम बिकॉज योर रिलेटिव्स से इट्स टाइम, बाय इट व्हेन यू आर ट्रूली रेडी। तीसरा, बच्चे की प्लानिंग। प्यार से पहले प्लान जरूरी है। बच्चा एक खूबसूरत ब्लेसिंग है, लेकिन वो 25 से 50 लाख रुपए का फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। रमित के अनुसार पेरेंट्स बनने से पहले आपको ये 3 चीजें तैयार रखनी चाहिए। 1. इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च, क्योंकि बच्चे के आने पर इनकम इम्पैक्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। 2. टर्म इंश्योरेंस, अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवार को आपकी इनकम मिलती रहे। RS1 करोड़ का प्योर टर्म प्लान लेना सस्ता और जरूरी है। 3. चाइल्ड एजुकेशन फंड वाया SIP। मान लो आपको 15 साल बाद RS 25 लाख चाहिए, तो आज ही RST से 7,000 की SIP चालू कर दो। और हाँ, बच्चे के जन्म के साथ साथ खुद के लिए भी वक्त और पैसा बचाओ, क्योंकि हैप्पी पेरेंट्स ही हैप्पी चाइल्ड बनाते हैं। चैप्टर 10, अब अमीर सोच को सिस्टम में बदलो। 6 हफ्तों का रियल एक्शन प्लान। पहला, अमीर बनने का रहस्य, सिस्टम। इच्छा। रामित कहते हैं, विनर्स डोंट जस्ट वांट सक्सेस, दे बिल्ड सिस्टम्स टू गेट सक्सेस। अब तक आप जान चुके हैं पैसे कैसे कमाएं, बैंक कैसे चुनें, निवेश कैसे करें, खर्च कहां करें और कर्ज से कैसे निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना और लिखा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो सब बेकार है। आपको चाहिए एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, हर हफ्ते एक छोटा टास्क, ऑटोमेटेड रिपीटेबल सिस्टम, ताकि आपका पैसा आपके इमोशन पर नहीं बल्कि लॉजिक और ऑटो एग्जीक्यूशन पर चले। दूसरा, रामित का 6 सप्ताह का रिच लाइफ एक्शन प्लान। रामित सेठी ने जो सिस्टम 10 साल में बनाया, उसे उन्होंने 6 हफ्तों में तोड़ कर दिया है। वीक 1, अपने अकाउंट सेट करो। सही बैंक चुनो, 0 फीस, उच्च ब्याज। एक सेविंग प्लस एक स्पेंडिंग अकाउंट सेट करो। SMS और हिडन चार्जेस को बंद करवाओ। वीक 2, अपने खर्चों को ट्रैक नहीं, बांटो। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाओ, 50%, 10%, 10%, 30% नियम। ऑटो ट्रांसफर सेट करो। वीक 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। SIP चालू करो, इंडेक्स फंड या ELSS। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग शुरू करो, रिटायरमेंट, ट्रैवल, होम। निवेश को ऑटो पायलट पर डालो। वीक 4, डेट हटाओ, क्रेडिट स्कोर सुधारो। स्नोबॉल या एवलांच प्लान चुनो, EMI से ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा दो। क्रेडिट कार्ड ऑटो पे ऑन करो, फुल पेमेंट ओनली। वीक 5, बिग विंस पर फोकस करो। सैलरी नेगोशिएशन करो, इंश्योरेंस को री इवैल्यूएट करो, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस बंद करो, रेंट या EMI में कट लाओ। वीक 6, डिजाइन योर रिच लाइफ, अपने एंजॉयमेंट बजट को डिफाइन करो। जो चीजें प्यार से करते हो उस पर गिल्ट फ्री खर्च करो। अपने फाइनेंस को महीने में एक बार रिव्यू करो।
रमित कहते हैं, एक बार आप इस सिस्टम को सेट कर लें तो आपकी पैसे बढ़ते रहेंगे जब आप सो रहे होंगे। तीसरा, अब शुरुआत करो, यही सही वक्त है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे, गिल्ट फ्री जिंदगी जियो, कर्ज से निकलकर निवेश करो और अमीर सोच के साथ एक अमीर सिस्टम बनाओ, तो ये वीडियो सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।